मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यमराज की दिशा पाठ से प्रश्नों का उत्तर लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? उत्तर देखें। माँ के बार बार समझाने अर्थात बचपन से मिले गहरे संस्कारों के कारण कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माँ ने बचपन से ही उन्हें यह बताया था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है तथा इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने ईश्वर का सहारा लिया था। कवि के बाल मन पर ईश्वर की बाणी पर सहज ही विश्वास हो गया और इसी विश्वास के कारण वे जीवन भर इस बुराई से बचे रहे। दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था? उत्तर देखें। दक्षिण दिशा का कोई ओर छोर नहीं है, वह अनंत है, इसलिए उसे लांघ लेना संभव नहीं था। प्रतीक अर्थ यह है कि शोषण व्यवस्था का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, वह मनोभावना नए नए रूप में धारण करती रहती है और अमर रहती है, इसीलिए कोई हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्त नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? उत्तर देखें। कवि के अनुसार दक्षिण दिशा दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक है। यह विचारधारा पूंजीपतियों और शोषकों को बढ़ावा देती है। कवि को आज की परिस्थितियों को देखकर लगता है कि आज सब और पूंजीवादी शोषकों का बोलबाला बना हुआ है। जहाँ भी देखें वहीं आम मनुष्य का शोषण हो रहा है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। उत्तर देखें। कवि कहते हैं कि शोषण करने वाले लोग यमराज की भांति क्रूर हैं। वे सर्वत्र ठाट बाट से निवास करते हैं, सब जगह उनका एक सा हाल है। वे क्रोध, घृणा और क्रूरता से भरे हुए हैं। वे सबके साथ कठोरता से पेश आते हैं।